नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष शुक्ला है। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने अपनी कोई नई वीडियो अपलोड नहीं करी है। दरअसल आज जन्मदिन है उर्दू साहित्य के उस महान लेखक का जिसने अपनी स्पष्टता के कारण कई बार पूरी दुनिया से लोहा मोल लिया। कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनको बाद में अश्लीलता के तमाम आरोपों के कारण अंत में पागल खाने में भिजवा दिया गया। पर आज भी जब भी उर्दू साहित्य में स्पष्टता की जिक्र होता है, सबसे पहले उनका नाम लिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ सआदत हसन मंटो साहब की, जिनके ऊपर मंटो नाम की फिल्म भी बन चुकी है। उनकी एक कहानी श्रृंखला थी, पुरानी कहानी। उसकी एक कहानी थी बारिश। आज मैं उसी कहानी को नरेट करने जा रहा हूँ। सुने मेरे साथ सआदत हसन मंटो साहब की लिखी हुई कहानी बारिश। मूसलाधार बारिश हो रही थी। वो अपने कमरे में बैठा जल थल देख रहा था। बाहर बहुत बड़ा लान था जिसमें 2 दरख्त थे। उसके सब्ज पत्ते बारिश में नहा रहे थे। उसको महसूस हुआ कि पानी इसकी यूरिस से खुशी होकर नाच रहे हैं। उधर टेलीफोन का एक खंभा गड़ा था, उसके फ्लैट के ठीक सामने। ये भी बड़ा मसरूर नजर आता था, हालांकि उसकी मसरत की कोई वजह मालूम नहीं होती थी। इस बेजान से को भला क्या महसूस क्या होना था, लेकिन तनवीर जो कि बहुत मखसूस था, यही महसूस किया उसके पास जो भी सह है खुशी से नाच गा रही है। सावन गुजर गया था, बारिश से रहमत भी नहीं हुई थी। लोगों ने मस्जिदों में इकट्ठे होकर दुआएं मांगी, मगर कोई नतीजा बरामद न हुआ। बादल आते और जाते रहे, मगर उनके थनों से पानी का एक कतरा भी न टपका। आखिर एक दिन अचानक काले बादल आसमान में घिराए, छाजो पानी बरसने लगा। तनवीर को बादलों और बारिशों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी जिंदगी चटियल मैदान बन चुकी थी। उसके मुंह में पानी का एक कतरा भी किसी ने न टपकाया। 2 बरस पहले उसने एक लड़की जिसका नाम सुरैया था उससे मोहब्बत करनी शुरू करी, मगर एक तरफा मोहब्बत थी। सुरैया ने उसकी तरफ ध्यान देना ही ठीक न समझा। बारिश के दिन थे, बारिश हो रही थी। वो अपनी कोठी से बाहर निकला, जांघिया पहनकर नहाया और बारिश का लुत्फ उठाया। उसकी बाल्टी में आम पड़े थे, वो अकेला बैठा ही उन्हें चूस रहा था। अकी अचानक उसे चीखे और कहकहे सुनाई दी। उसने देखा कि साथ वाली कोठी में लान में 2 लड़कियां बराबर में नहा रही हैं, खुशी में शोर मचा रही हैं। उसकी कोठी और बगल वाली कोठी के दरमियान सिर्फ एक झाड़ियों की दीवार थी। तनवीर उठा, आम का रस चूसते हुए बाड़ के पास गया और गौर से उन दोनों लड़कियों को देखा। वो दोनों महीन मलमल के कुर्ते पहन रखी थी जो उनके बदन के साथ चिपके हुए थे। सलवार चूंकि लट्ठे की थी, इसलिए तनवीर को उसके बदन के निचले हिस्से का खद्दो खाल का पता न चल सका। उसके पहले किसी औरत को उसने ऐसी नजरों से नहीं देखा था जैसा कि उस रोज की बारिश हो रही थी उसने उन लड़कियों को देखा। वो देर तक उनको देखता रहा जो बारिश में भीगकर खुशी के नारे बुलंद कर रही थी। तनवीर ने उनको पहले कभी नहीं देखा, इसलिए कि तबन वो इस किस्म का लड़का था कि उसने कभी भी किसी भी लड़की को बुरी नजर से नहीं देखा। वो लड़कियों को बुरी नजर से देखना गुनाह समझता था, मगर उसने उस रोज बड़ी ललचाई नजरों से उसको देखा ही नहीं, बल्कि उसके गीले बदन के अंगारपन में अपने बरमे की तरह छेदता रहा। तनवीर की उम्र इस वक्त करीब 20 बरस की रही होगी। ना तजुर्बेदार था, जिंदगी में पहली मर्तबा जवान लड़कियों को सबाब के गीले मलमल में लिपटे देखा। उसने यूं महसूस किया उसकी खून में चिंगारियां दौड़ रही हैं। उसने उन लड़कियों में से एक को मुंह थूक करना चाहा। देर तक वो गौर करता रहा। एक लड़की बड़ी थी और दूसरी उससे कम। उसने सोचा शरीर अच्छी रहेगी कि उसको शरारतों को सबक दे सके। ये लड़की बड़ी खूबसूरत थी, उसके बदन के आजा भी मुनासिब थे। बारिश में नहाती जलपरी मालूम पड़ती थी। थोड़ी देर के लिए तनवीर शायर बन गया। उसने कभी इस दौर पर नहीं सोचा था, लेकिन उस लड़की ने जिसका कुर्ता दूसरे के मुकाबले ज्यादा महीन था, उसको ऐसे शेर याद करा दिए जिनको अरसा हो गया था जिन्हें भूले हुए। इसके अलावा रेडियो पर सुने फिल्मी गाने की धुन उसके कानों में गूंजने लगी। उसकी बाढ़ ने पीछे से महसूस किया कि वो अशोक कुमार या दिलीप कुमार है। फिर उसे कामिनी कौशल और नलिनी जयवंत का ख्याल आया,
मगर उसने उस लड़की की तरफ इस गरज से देखा उसमें कामिनी कौशल और नल्ली जनवंत के जद्दोखाल नजर आ जाए। तब उसने उन एक्ट्रेसों पर लानत भेजी। वो उस लड़की उससे कहीं ज्यादा हसीन थी। मलमल के कुर्ते में जो सबाब था उसका मुकाबला उसने सोचा, उसका कोई मुकाबला नहीं था। तनवीर ने आम चूसने बंद कर दिए। उस लड़की से जिसका नाम प्रवीण था इश्क लड़ाना शुरू कर दिया। शुरू में मुश्किलात पेश आई, इसलिए कि लड़की एक रसाई तनवीर को आसान नहीं मालूम होती थी। फिर उसे अपने वालिदैन का भी डर था। इसके अलावा उसे यह भी यकीन था कि वो हाँ करेगी या नहीं। बड़ी देर तक वो उन्हीं उलझनों में गिरफ्तार रहा। रातें जागता, झाड़ियों की पस्त कर झाड़ के पास जाता, मगर वो ना आती। घंटों वहां खड़ा रहता। वो बारिश वाला मंजर जो उसने आंखों से देखा था आंखें बंद करके अपने जहन में दोहराता रहता। बहुत दिनों बाद आखिर उसको एक रोज उससे मुलाकात का मौका मिल ही गया। वो अपनी बाप के कार से घर के किसी काम से जा रहा था कि परवीन से मुठभेड़ हो गई। वो कार स्टार्ट कर ही चुका था कि साथ वाली कोठी के तनवीर के ख्वाबों की शहजादी निकली। उसने हाथ से इशारा करके मोटर रोक लिया। तनवीर घबरा गया था। हर आशिक ऐसे मौके पर घबरा ही जाता है। उसने मोटर पर कुछ ऐसे अंदाज में रुकी, उसे जबरदस्त धक्का लगा। उसका सर जोर से स्टीयरिंग व्हील से टकराया, मगर उस वक्त जो शराब के नशे से ज्यादा मखमूर था उसने उस महबूबा को मुखातिब किया था। परवीन के होठों पर गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक थोपी थी। उसने सुर्ख मुस्कुराहट से कहा, माफी फरमाइएगा, मैंने आपको तकलीफ दी। दरअसल बारिश हो रही है, तांगा इस दराज पर मिलना मुहाल है और मुझे एक जरूरी काम से जाना है। आप मेरे हमसाए हैं, इसलिए आपको जहमत दे दी। तनवीर ने कहा, जहमत का क्या सवाल पैदा होता है। मैं तो उसकी जबान लड़खड़ा गई। आपसे मेरा तुआरुफ तो नहीं, लेकिन आपको एक बार देखा था। परवीन अपनी सुर्ख मुस्कुराहटों के साथ कार में बैठ गई और तनवीर से पूछा, आपने मुझे कब देखा था। तनवीर ने जवाब दिया, जब आप कोठी के लान में, जब आप उस लड़की के साथ ना रही थी। परवीन ने गहरे सुर्ख लबों में चीखनुमा आवाज निकाली, हाय, आप देख रहे थे। ये गुस्ताखी मैंने जरूर की, पर इसके लिए माफी चाहता हूँ। परवीन ने एक अदा के साथ उससे पूछा, आपने देखा क्या था। ये सवाल ऐसा था कि तनवीर उसका जवाब नहीं दे सकता था। आए बाएं साएं करके रह गया। जी कुछ नहीं, बस आपको, मेरा मतलब कि जो दो लड़कियां थी बारिश में नहा रही थी और खुश हो रही थी, मैं उस वक्त आम चूस रहा था। परवीन के गहरे सुर्ख लबों पर शरीर मुस्कुराहट पैदा हुई। आप आम चूसते क्यों हैं, काट कर क्यों नहीं खाते। तनवीर ने मोटर स्टार्ट कर दी। उसकी समझ में न आया इस सवाल का क्या जवाब दे। वो गोल गोल करके बोला, आपको मैं कहाँ ड्रॉप कर दूं। परवीन मुस्कुराई, आप मुझे जहां भी ड्रॉप कर देंगे मेरी मंजिल वही होगी। तनवीर ने यूं महसूस किया उसे अपनी मंजिल मिल गई है। लड़की जो उसके पहलू में बैठी है अब उसी की है, लेकिन उसमें इतनी जुर्रत नहीं कि उसका हाथ दबाए या उसकी कमर में 1-2 सेकंड के लिए अपनी बाजू डाल दे। बारिश हो रही थी, मौसम बहुत खुशगवार था। उसने काफी देर तक सोचा। मोटर की रफ्तार उसके ख्यालात के साथ तेज होती चली गई। आखिर उसने एक जगह उस रोक ही दिया। जज्बात से मखलूत होकर उसने उसके साथ चिमटा लिया, उसके होठों से अपने होठ लगा दिए। तब उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कोई बहुत लजीब आम चूस रहा है। परवीन ने भी कोई हरकत न की, लेकिन फौरन तनवीर को ये एहसास हुआ कि ये उसने बहुत गलत हरकत कर दी है और शायद परवीन को उसकी हरकत पसंद नहीं आई। चुनांचे एकदम संजीदा होकर उसने कहा, आप वो जाना कहाँ है। परवीन के चेहरे पर यूं खफकी के आसार नहीं थे, लेकिन तनवीर ये महसूस कर रहा था जैसे वह उसके खून की प्यासी। परवीन ने उसे बता दिया उसे कहाँ जाना है। जब वो उस जगह पहुंचा तो मालूम हुआ ये तो वेश्यालय है, रंडियों का चकला। जब उसने परवीन को मोटर से उतारा, उसके होंठों पर गहरे लाल रंग की मुस्कुराहट बिखर रही थी। वो कूल्हे मटका कर ठेठ कस्बियों के अंदाज में बोली, शाम को मैं यहाँ होती हूँ, आप अपनी तशरीफ जरूर लाइएगा। तनवीर तब भौचक्का होकर अपनी मोटर की तरफ बढ़ा और उसे लगा जिससे कस्बी औरत जिसे वो हर रोज चलाता है, उसकी मोटर, उसकी भी लाल लिपस्टिक है जो परवीन के होठों पर थोपी थी। वो वापस अपनी कोठी चला गया। बारिश हो रही थी। तनवीर बेहद मगमूम था। उसने ऐसा महसूस किया जैसे आंसू बारिश के कतरे बनकर टपक रहे हैं। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।